हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 23, 24 एंड 25 अगस्त को, जिसमें आप लोगों की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट थी। इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी एग्ज़ाम पैटर्न में एक पोर्शन आता है DFCCIL की हिस्ट्री, DFCCIL की हिस्ट्री एंड रेलवे की हिस्ट्री। ये इसका जो वेटेज रहेगा आप लोगों का प्री में जो CBT 1 होगा 10 नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। और ईच पोस्ट आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा हो, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, या फिर ऑपरेशन एंड BD हो, या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा हो, आप लोगों के जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें 10 नंबर की CBT 1 में रेलवे एंड DFCCIL की हिस्ट्री आनी ही है। और जो एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन BD वाले हैं उनका जो CBT 2 होगा उसमें रेलवे एंड DFCCIL की हिस्ट्री 24 मार्क्स की आएगी। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पेड PDF दे रखी है, तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ था DFCCIL की हिस्ट्री। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक करंट में 2024 में 23 में क्या क्या चीज़ें चल रही है DFCCIL में, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक डिटेल वीडियो रहेगा DFCCIL को के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोगों को DFCCIL की हिस्ट्री मिलेगी। रेलवे की हिस्ट्री तो मैंने अलग से आप लोगों को पेड PDF में दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये जो DFCCIL है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेट क्या होता है? जो आप लोगों का सामान जो ढुलाई होता है उसी को बोलते हैं फ्रेट। कॉरिडोर होता है रास्ता, एक रास्ता बनाया जाए जो सामान जो ढुलाई है जो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। तो वो जो रास्ता बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? कॉरिडोर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो बनाया जाएगा DFCCIL के लिए। तो ये होता है आप लोगों का DFCCIL। अब इसकी बात कहाँ से उठती है? तो 2005 और 6 का जो रेलवे बजट होता है उसमें पहली बार जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे थे वो अनाउंस करते हैं इस तरीके से कोई कंपनी बनाई जाएगी DFCCIL के लिए। फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल में क्या होता है, जापान और इंडिया की समिट होती है, और इस समिट में इस पर चर्चा की जाती है, इस प्रोजेक्ट पर, क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। देन एक जॉइंट ऑपरेशन साइन होता है जिसमें ये बोला जाता है कि जापान इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो करेगा, जापानीज़ गवर्नमेंट इसकी जो फंडिंग है वो करेगी। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। 2005-6 में पहली बार कोई इसकी बात होती है बजट में। फिर उसके बाद इसकी जो मीटिंग होती है वहाँ पर जापान इंडिया में इसको ऑपरेशन को साइन किया जाता है। अब ये बनती कैसे है सर, ये बनेगी कैसे? तो बात चल रही थी कि ऐसे कुछ होगा। तो बनती कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंपा जाता है कि ये काम आप करोगे। तो मिनिस्ट्री रेलवे क्या करती है, एक एक्शन लेती है, एक ऐसी कंपनी बनाती है जिसका काम क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करेगी, जो कॉरिडोर होगी उनको कंस्ट्रक्ट करेगी, उनको ऑपरेशन करेगी बनने के बाद, और उसके बाद मेंटेनेंस का काम करेगी। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड कंपनी बनाई जाती है। उसी के साथ स्टार्ट होती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन कंपनी टू अंडरटेक द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये आप लोग की यहाँ से DFCCIL की शुरुआत होती है। तो अब ये क्या होता है, कंपनी बनेगी तो इसको किसी एक्ट के माध्यम से इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो कंपनीज एक्ट था 1956। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि DFCCIL को किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो वो कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 1956। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 2006। तो 30 अक्टूबर 2006 को आप लोगों की DFCCIL की स्थापना की जाती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा DFCCIL क्यों बनाई गई थी। अब जो इवेंट हुए हैं थोड़े से शॉर्ट में देख लेते हैं। 2005 में प्राइम मिनिस्टर क्या मनमोहन सिंह इसको अनाउंस करते हैं कि ऐसा कुछ बनेगा। फिर 2006 में क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है। 30 अक्टूबर 2006 को बन जाती है DFCCIL। फिर 2008 में क्या होता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ये अप्रूव कर देती है हाँ कि इनको बनाया जाएगा। उसके बाद 2009 में जो जीका है, जीका होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जीका लोन है उसको अप्रूव किया जाता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। फिर 2020 में आप लोग की कोविड वगैरह से ये प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, लेकिन आज भी टिल 2023 तक ऑलमोस्ट 80 to 70% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑपरेशनल हो चुका है। इस पर ऑपरेशन हो चुका है, इस पर आप लोगों की जो मालगाड़ियाँ वो चल रही है। ये था आज तक की अपडेट DFCCIL की। कैसे बनी सारी बता दिया। एम मैंने बता दिया, क्या एम रहेगा इसका।
कि एफिशिएंट, रिलायबल हो, चीपर हो, जो आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो चीपर हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कम समय में हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलगाड़ी जो मालगाड़ी होती है दोनों एक ही ट्रैक पर चलती है, तो जो कॉस्ट हो जाती है वो यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कई कई घंटे खड़ी रहती है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो हमारा है वो लेट हो जाती है। तो ये इसका एम था कि एक अलग से कॉरिडोर बनाया जाए, अलग से रास्ता बनाए जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली एंड कम टाइम में हो जाए। और कोई भी अगर पोर्ट वगैरह पर हमें कोई गुड्स भेजने हैं तो सेंटर पार्ट से इंडिया के वहाँ से उसको जाने में कम से कम ऑपरेशनल कॉस्ट आए। तो ये था इसका एम। अब मैंने बता दिया ये कंपनी कब बनी थी, 30 अक्टूबर 2006 को बनी थी। अब करंट में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, इसके चेयरमैन की जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, तो आप लोगों से मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाएगा, याद रखिएगा रविंदर कुमार जैन। तो DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रविंदर कुमार जैन। डायरेक्टर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन है, श्री हरि बल्लभ। तो ये दो नाम ये आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं क्यों बनाई गई थी। उसके बाद अब देखते हैं क्या दिक्कत आ रही थी। तो हमें क्या था कि जो हमारे 4 महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया। दिल्ली से मुंबई का जो रास्ता है ये वेस्ट की साइड बनता है, तो इसको जोड़ने के लिए बनाया गया वेस्टर्न कॉरिडोर। और दिल्ली से कोलकाता ये ईस्ट की साइड पड़ता है इंडिया के, तो इसको जोड़ने के बनाया गया ईस्टर्न कॉरिडोर। तो 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये 2 कॉरिडोर अभी जो बनेंगे ये फ्यूचर में प्लान किए गए हैं। ये वाला भी आप लोगों का कोलकाता से चेन्नई वाला और मुंबई से चेन्नई वाला, ये फ्यूचर में बनेंगे। अभी जो करंट में बन रहे हैं, ऑपरेशनल हैं, वे आप लोगों के 2 कॉरिडोर है, एक वेस्टर्न कॉरिडोर है, एक ईस्टर्न कॉरिडोर है। समझ आ गया होगा क्या होते हैं ये रास्ते हैं सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई के लिए। जो भी आप लोग के गुड्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन कम से कम समय में हो, इसलिए ये रास्ते बनाए गए जिन पर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड ही ट्रेन चलेगी, जो क्या करेगी, जो माल की ढुलाई है उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो अब ये इसका शॉर्ट मैप है आप लोगों का कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक के बन रहे हैं। ये आप लोगों का जो ब्लू लाइन में ये आप लोगों का वेस्टर्न कॉरिडोर है और ये रेड लाइन में ये आप लोगों का ईस्टर्न कॉरिडोर है। अब आप लोगों को पूछेंगे कि सर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा बनाने के लिए, तो इसको एक लोन दिया गया था। तो जो ये वाला कॉरिडोर है इसको दिया लोन जीका ने, जीका फॉर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जापान का लोन इस वाले कॉरिडोर पर है। तो सर फिर जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है इसको बनाने के लोन किसने दिया, तो इसका जो लोन दिया वो दिया वर्ल्ड बैंक ने। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इन दोनों कॉरिडोर को बनाने का लोन किसने दिया है, तो इधर तो आप लोग का जीका रहेगा और इधर आप लोगों का वर्ल्ड बैंक रहेगा। तो मैंने आप लोग को मैप के थ्रू भी दिखा दिया आप लोग के ईस्टर्न कॉरिडोर एंड वेस्टर्न कॉरिडोर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, द रेलवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसको लिंकिंग करने के लिए, और उसके दो डायगोनल हैं, दिल्ली से चेन्नई एंड मुंबई से हावड़ा, उनको लिंकिंग करने के लिए कॉरिडोर बनाए गए हैं। और रेलवे लॉस द सेम, हाँ अभी क्या है कि ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अदर मीडियम से होता है, में रेलवे वाला जो है मीडियम कम होता है, तो इस वजह से इसको बढ़ाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के माध्यम से किया जाए, जो उससे कॉस्ट है वो कम हो जाए। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट रहेगी 81,459 करोड़ रुपीज़ रहेगी, दोनों कॉरिडोर की, ईस्टर्न की भी और वेस्टर्न कॉरिडोर की भी। इसमें आप लोगों का क्या क्या इंक्लूड रहेगा, जो लैंड की कॉस्ट है, लैंड को एक्वायर किया जाएगा वो भी कॉस्ट रहेगी। और दिस कंप्राइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ, ये आप लोगों की 73,000 आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी, और लैंड एक्वायर कॉस्ट रहेगी 8,067 करोड़ रुपीज़। द कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड बाय द, तो फंडेड किस किस के द्वारा फंडेड की जाएगी ये कॉस्ट, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। एक एजेंसी जीका और एक आप लोगों की वर्ल्ड बैंक। और क्या डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा 3:1। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो आप लोगों से पूछा जा सकता है किस किस के बीच में, 3:1, ये याद रखिएगा। जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ DFCCIL का। तो अब उसके साइलेंट फीचर देख लीजिए। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कवरिंग 3,381 रूट किलोमीटर पासिंग थ्रू 9 स्टेट। कितने स्टेट से पास होंगे दोनों कॉरिडोर, 9 स्टेट्स है। और ये भी याद रखिएगा कि कितनी किलोमीटर का रूट रहेगा, 3,381 किलोमीटर का। उसके बाद ये तो प्रोजेक्ट चैलेंजेज है कि लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। उसके बाद हाँ ये याद रख सकते हो कि 596 ब्रिज बनेंगे और मेजर ब्रिज बनेंगे और 4643 माइनर ब्रिज बनेंगे। उसके बाद आप लोगों से ये जो फिगर मैंने दिया, ये फिगर लगाया है, इससे पूछा जा सकता है आप लोगों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो आप लोगों का वैगन बनेगा, क्योंकि एक तो ट्रेन बनेगी, ट्रेन के पीछे जो डिब्बे लगेंगे वैगन बनेंगे जिनमें आप लोगों का जो गुड्स है वो रखा जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। इंडियन रेलवे में जो डिब्बे बनते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो होती है आप लोग की 3200 mm, और जो हाइट होती है
ये होती है आप लोगों की 4.265 मीटर। ये mm में है, ये मीटर में है। तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो डिब्बे बनाए जाएंगे उसमें जो रेल चलेगी उस पर जो डिब्बे होंगे उनका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उनकी जो चौड़ाई रहेगी वो 3660 रहेगी। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा 3660 और जो हाइट रहेगी, क्योंकि इसमें डबल डेकर भी रहेगी तो हाइट रहेगी इसमें 7.1 मीटर। उसी तरीके से जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी 3660 हाइट, ये चौड़ाई तो सेम रखी गई है, हाइट डिक्रीज़ कर दी गई है 5.1 मीटर। तो ये याद रखिएगा। और ट्रेन की लेंथ उधर कितनी होती है, 700 मीटर ट्रेन की लेंथ होती है जो इंडियन रेलवे की ट्रेन चलती हैं। लेकिन जो DFCCIL कॉरिडोर पर ट्रेन चलेगी उनकी लेंथ 700 से लेकर के 1500 मीटर तक होगी, लगभग 1.5 किलोमीटर तक। ट्रेन लोड ये कितना कैरी करती है, 5400 टन। और ये कितना लोड कैरी करेंगी, 1,20,000 टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 12,000 टन। कितना टन है, 12,000 टन, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये 12,000 टन का जो लोड है वो कैरी करेगी। एक्सियल लोड आप लोग को याद नहीं रखना, एवरेज स्पीड आप लोगों को याद रखनी है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी। इस समय क्या है, 25 किलोमीटर पर हावर एवरेज स्पीड है। लेकिन जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 65 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ट्रैक्शन क्या रहेगा, जो सेम रेलवे का ट्रैक्शन है वही यूज़ रहेगा। 25 kV किलो वोल्ट होता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल 2 लाइन होगी, एक आने की एक जाने की। तो 2 × 25 kVA इसका ट्रैक्शन रहेगा। सिग्नलिंग भी याद रख सकते हैं, ऑटोमेटिक विद 1 किलोमीटर स्पेसिंग। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर में सिग्नलिंग रहेगी क्योंकि ज़्यादा स्टॉपेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी स्पेसिफिकेशन जो आप लोगों से पूछी जाएगी। उसके बाद वेस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, 1506 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, दादरी से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब इसको एक साथ तो कॉरिडोर को नहीं बना सकते 1506 किलोमीटर, तो इसको सेक्शन में डिवाइड करके बनाया जाएगा। दादरी से रेवाड़ी 127 किलोमीटर, रेवाड़ी से मकरापुरा 949 किलोमीटर और मकारपुर से JNPT 430 किलोमीटर। तो इसको सेक्शन में डिवाइड करके बनाया जाएगा 1506 किलोमीटर जो वेस्टर्न कॉरिडोर है। इसका लोन जीका ने दिया है। अब वेस्टर्न कॉरिडोर आप लोगों से पूछा जा सकता है सर ये कितने स्टेट से पास होगा, 5 स्टेट से पास होगा। हर एक स्टेट की आपको लंबाई पूछी जाएगी, या फिर आप लोगों से एक ऑर्डर दिया जा सकता है कि किस स्टेट की लंबाई कितनी है, कॉरिडोर की लंबाई। तो इस ऑर्डर को भी याद रखिए कि नंबर 1 की सबसे ज़्यादा लेंथ किस में है, सबसे कम लेंथ किस में है। तो मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है कि वेस्टर्न जो स्टेट वाइज है लेंथ क्या रहने वाली है वेस्टर्न कॉरिडोर की, आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर पर। यह बनेगा 1337 + 538 1875 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा, जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक देगा। और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो लुधियाना पंजाब में पड़ता है और दनकुनी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब इसको भी सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। लुधियाना से खुर्जा 401 किलोमीटर, दादरी से खुर्जा 40 किलोमीटर, खुर्जा से बाहुपुर 351 किलोमीटर और बाहुपुर से मनापुरी ये 279 किलोमीटर, और न्यू गंजावाजा से न्यू चिरेलिया पुत्थू 123 किलोमीटर, और नई चारलिया पुत्थू से सोनानगर ये 127 किलोमीटर। और ये जो सोननगर से लेकर के दनकुनी तक है 538 किलोमीटर का। इसको स्पेशली याद रखिएगा कि ये सोननगर से दनकुनी तक है। और इसको ये बनेगा PPP ट्रिपल P के तहत बनेगा, याद रखिएगा ट्रिपल P के तहत कौन सा बनेगा, ये सोननगर से दनकुनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न कॉरिडोर कितने स्टेट से पास होगा, तो ये पास होगा आप लोग का 6 स्टेट से। स्टेट वाइज ईस्टर्न ने लिख दिए, स्टेट वाइज ईस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ क्या होगी, पंजाब से 88, हरियाणा से 72, यूपी से 1078। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो इसकी लेंथ है वो किस स्टेट में है और सबसे कम जो लेंथ है वो किस स्टेट में, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और नंबर ऑफ स्टेट भी याद रखिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस टेबल में आप लोगों को मिल जाएगा कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है और कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल लेंथ इन दोनों को मिलाकर के कितनी बनती है, 2843 लेंथ बनती है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा ये जो कॉरिडोर है इनको कमीशन करने का ईयर क्या है, तो ये टारगेट ईयर है कि जून 2024 तक ये कंप्लीट होने चाहिए। और करंट में जो कितना काम हो चुका है, तो 88% लगभग कंप्लीट हो चुका है, 12% बचा है। तो 1 साल के अंदर वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। जून 2024 तक ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कमीशन कर लिया जाएगा। अब ये मैंने आप लोग को बता चुका, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अब यहाँ से जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये कंप्लीट हो चुका है काम, दादरी से रेवाड़ी, रेवाड़ी से मदार और मदार से पालनपुर। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये कमीशन हो चुका है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये इतना काम कंप्लीट हो चुका है। जो लेटेस्ट 2022 में 18 जून 2022 को कमीशन किया गया था मदार से पालनपुर, ये वाला कमीशन हो चुका है। उसके बाद जो आप लोगों का आएगा ये जो हल्का रेड है, पालनपुर से मकरापुर, मकरापुर से संकन, ये आप लोगों का दिसंबर 2023 तक कमीशन हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक।
रिमेनिंग जो बचता है। और जो लास्ट वाला आप लोगों का JNPT वाला, ये आप लोगों का 30 मार्च 2024 तक इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसी तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जो आप लोगों का ब्लू लाइन वाला है, ये तो आप लोगों का अगस्त 2023 तक कमीशन हो जाएगा। ये कमीशन हो चुका है, अगस्त 2023 तक कमीशन हो चुका है। 31 अगस्त 2023, 31 अगस्त 2023, तो लगभग कमीशन हो जाएगा ये भी। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन वाला है, ये होगा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ये कमीशन हो चुका है। ग्रीन वाला कमीशन हो चुका है और ये भी जल्दी कमीशन हो जाएगा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला। तो ये थी जो अभी इसकी कंप्लीट जानकारी कि कितना परसेंट हो चुका है, कितना परसेंट नहीं हुआ है। फैक्ट क्या याद रखने, ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक 2 गुना 25 kVA का रहेगा, बता चुका हूँ। 50 जो हर्ट्स है वो फ्रीक्वेंसी, और फेज क्या रहेगा AC। और स्टेशन स्पेसिंग कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर सिंगल लाइन पर रहेगी, और 10 किलोमीटर रहेगी सिंगल लाइन पर, और 40 किलोमीटर रहेगी डबल लाइन पर, इस 2 स्टेशनों के बीच की दूरी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कितने 17 जंक्शन स्टेशन होंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 27 जंक्शन होंगे, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। करंट अफेयर का एक ये आप लोग याद रख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड था। रेवाड़ी से मदार वाला सेक्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बारे में भी याद रखना कि यहाँ पर दुनिया का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन है, इसको भी स्टार्ट किया गया था। तो ये था करंट अफेयर का फैक्ट। तो ये सारी हिस्ट्री थी DFCCIL की, इससे अलग हिस्ट्री कोई नहीं बनती है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो जितनी भी हिस्ट्री बन सकती थी सारी मैंने कवर कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवा दीजिए तो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी 20-30 क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोग को 1-9 की फॉर्म में करवा दूंगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF इसका हर किसी को नहीं मिलेगा। PDF इसका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पेड PDF को परचेज कर रखा है। पेड PDF जो हिस्ट्री की रेलवे की मैंने बना रखी है, जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिन्होंने वो PDF परचेज करी है उनको इसकी PDF फ्री में दी जाएगी। आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा जिन्होंने हिस्ट्री की PDF खरीदी है। तो जो भी कैंडिडेट व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ मैं 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा जिसको हिस्ट्री की पेड PDF चाहिए। 50 रुपये की पेड PDF है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप लोग इस नंबर पर पेमेंट करिएगा, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। PDF आप लोग को व्हाट्सअप पर मिलेगी। जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, PDF को बाई कर चुके हैं, उनको ये वाली PDF फ्री में दी जाएगी। तो आप लोग मांग लीजिएगा मुझसे व्हाट्सअप पर कि सर हमने परचेज कर ली थी, हमें PDF दे दीजिए, तो मैं आपको PDF दे दूँगा। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर ये पेड PDF बनाई गई है रेलवे की हिस्ट्री एंड DFCCIL की हिस्ट्री, जो आप लोगों की 10 नंबर की पूछी जाएगी CBT 1 में, और 24 नंबर की पूछी जाएगी CBT 2 में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वालों के लिए। तो ये है आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को पहले इसमें थ्योरी मिलेगी, ये आप लोगों की थ्योरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट क्या क्या रेलवे के बारे में याद रखना है। ये DFCCIL की हिस्ट्री है। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह है, कब से स्टार्ट हो रहा है, वैगन वगैरह की स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। इतने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के प्री में जो 10 क्वेश्चन है, 7-8 तो आप लोगों के डायरेक्ट फंसेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन आंसर की तरह ये PDF बनाई गई है। ऊपर थ्योरी दे रखी है, 79 पेज है इसमें। और जो लास्ट में आप लोगों के, इसमें लास्ट में बता देता हूँ, इसमें जो लास्ट में 2021 में जो पेपर हुआ था DFCCIL का, उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे हिस्ट्री के, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल 3 शिफ्टें थी। तो ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के रेलवे के हिस्ट्री के। तो ये PDF आप लोग को इंग्लिश में है। अब मैं आप लोगों को हिंदी वाले भी दिखा देता हूँ। वही सेम PDF को हिंदी में भी किया गया है कन्वर्ट। तो ये हिंदी में है, इसमें भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन आंसर, रेलवे की हिस्ट्री, DFCCIL की हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग देखिए, इतने क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं कि आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो ये हिंदी वाली PDF है। और इसमें भी लास्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी जो 3 शिफ्टें हुई थी 2021 में, उनमें जो रेलवे की हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर हैं, ये देखिए। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं। आप लोग पढ़ भी सकते हैं। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग वाला संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे वाला है। तो ये आप लोगों की हिंदी वाली है। अब इन दोनों PDF को आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक PDF की जो कॉस्ट है आप लोगों की 50 रुपये, चाहे आप लोग हिंदी वाली खरीदे चाहे आप लोग इंग्लिश वाली खरीदे, आप लोग को 50 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट कहाँ करनी है, तो आप लोग एक नंबर नोट कर सकते हैं, 74097818
28। तो इस नंबर पर आप लोगों को 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? फ़ोनपे, गूगल पे या फिर आप लोग जो भी यूज़ करते हैं UPI ID उससे कर सकते हैं। फ़ोनपे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, 50 रुपये पे करने हैं। 50 रुपीज़ पे करने के बाद आप लोगों को उसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और PDF आप लोगों को तुरंत व्हाट्सअप पर मिलेगी। आप लोग ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को PDF किस मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए। दोनों में अवेलेबल है, हिंदी वाले लीजिए या फिर इंग्लिश वाले लीजिए। पेमेंट आप लोगों को 50 रुपीज़ की करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका DFCCIL का एग्ज़ाम है और 10 नंबर की CBT 1 में आनी है तो आप लोग इस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग PDF परचेज कर लीजिएगा। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर DFCCIL की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।